नमस्कार दोस्तों, लगातार हम हरियाणा विधानसभा चुनाव की कवरेज कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी फिरोजपुर विधानसभा में है। भारतीय जनता पार्टी ने नसीम अहमद जी को अपना प्रत्याशी बनाकर फिरोजपुर विधानसभा से मैदान में उतारे। तो उनसे सीधा जुड़ चुके, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नसीम जी क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, तो क्या कहना चाहेंगे चुनाव? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, मैं सभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे दूसरी बार मेरे ऊपर विश्वास जताया है। और मैं भरोसा दिलाता हूं उनके विश्वास को कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे और फिरोजपुर झिरका की सीट को हम जीत करके विधानसभा में पहुँचाएँगे। नसीम जी, आपने बात की जैसे कि आपने फिरोजपुर विधानसभा की जो सीट को लेकर बात करते हैं, तो नसीम जी सबसे पहले जो आपका मुद्दा होगा, सर किस मुद्दे पर आप काम करेंगे फिरोजपुर विधानसभा से? नहीं, फिरोजपुर झिरका में हमारा मेन मुद्दा विकास का ही है और तरक्की का है कि मेवात डेवलप हो, मेवात के लोग और मेवात के नौजवानों को रोजगार मिले, और जो कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में किया भी है। आने वाले समय में भी हम उसी को और रफ्तार देंगे और उस काम को जो थोड़ा बहुत उसमें जो कमियां रही हैं उनको दुरुस्त करके, चाहे बच्चों को रोजगार मिलने की बात हो और उसमें बच्चों को, मेवाती बच्चों को कैसे रोजगार मिले, पानी की समस्या थी वो उसको और कैसे दूर किया जाए, हॉस्पिटल्स की जो फैसिलिटीज़ है उनको जो है जिस तरीके से हमने पीछे अपग्रेड करवाएं, चाहे फिरोजपुर झिरका का हॉस्पिटल हो, मांडीखेड़ा का हो या तिगांव की पीएससी, उसको भी 2200 बेड का हमने अपग्रेड करवाया और अच्छे से अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे लोगों को मिले। ये हमारे मुख्य मुद्दे होंगे। और मेन रूप से जो मेवात के ऊपर पिछड़ेपन का दाग है, पिछले 10 साल में काफ़ी हद तक वो दूर भी हुआ है और हम चाहते हैं कि मेवात के ऊपर ये जो धब्बा लगा हुआ है बिल्कुल हट जाए। देखो नसीम जी, मैं आपसे कहना चाहेंगे, जैसे कि दूसरी जो बात है, हम शिक्षा को लेकर अगर बात करें तो मेवात शिक्षा के जो बात है, तो ये शिक्षा में काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया माना जाता है। क्या फिरोजपुर विधानसभा में सर, अगर आप यहाँ से विधायक बनकर विधानसभा में जाते हो, एजुकेशन को लेकर किस तरह काम करेंगे? देखिए, शिक्षा के मामले में आज मेवात पिछड़ा हुआ नहीं है। मेवात के हमारे पिछली सरकार ने बहुत सारे स्कूल अपग्रेड करवाएं, 10th से 12th करवाएं, 8th से 10th करवाएं, और कितने स्कूल हैं जिनका मैं नाम बता सकता हूँ। दूसरा, हमारे यहाँ फिरोजपुर झिरका में हमने कॉलेज मंजूर करवाया जो कि जिसकी क्लासेस चल रही हैं। आने वाले समय में हमारे यहाँ पर और भी अच्छे कॉलेजेस आएँ, अच्छे स्कूल आएँ, अच्छे जो है जो बेसिक जो हमारी नर्सरी है उसके लिए सबसे अच्छा हमें एजुकेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी मेवात का आगे काम होगा और अच्छी तरीके से मेवात तरक्की करेगा। उसी के लिए हम प्रयासरत हैं। आपको फिरोजपुर विधानसभा की जनता आपके यहाँ से विधायक बनाकर भेजती है सर, तो देखो हम दूसरी बात आपको नेशनल हाईवे की कर लेंगे। सर क्या वजह रही जी कि नहीं बन पाया? कि आपको देखिए, नेशनल हाईवे जो आप 248 की बात कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी बेकायदगी कांग्रेस सरकार के टाइम में रही। 2008 में माननीय उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त वहाँ पे केंद्रीय मंत्री आए, हरियाणा के मुख्यमंत्री आए, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। आप पत्थर जाकर देख सकते हैं, अडबर चौक पे आज भी लगा हुआ है नूह के अंदर, जबकि उसका 4 लेन का शिलान्यास हुआ, उसके बाद उस पर एक ईंट भी नहीं लगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसमें केंद्र और हरियाणा की सरकार के बीच में काफ़ी डिस्कशन हुई और अब बहुत जल्दी उसका मंजूरी भी आ गई है। बहुत जल्दी ये सड़क बन करके तैयार भी हो जाएगी, जिसका हमें पूरा भरोसा है। उसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। नसीम जी, जैसे कल आप नामांकन दर्ज करने जा रहे हैं, तो सर फिरोजपुर विधानसभा की जनता को सर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी फिरोजपुर का झिरका वासियों से अपील करता हूँ कि कल 12 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फिरोजपुर झिरका सुबह 10 बजे पहुँचे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कल मैं नामांकन कर रहा हूँ। आप उसमें सहयोग करें और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें। एक आपसे सवाल बनता है, एक विधायक का काम होता है जनता की सेवा करना, जनता के सुख दुख में साथ देना, लेकिन यहाँ से एक विधायक है, उसकी एक रैली निकलती है तो एक लड़की उसको माला पिराने की कोशिश करती है बीच बाजार में। उसका जो पुलिस वाला होता है, जो उसका गार्ड होता है, वो उस लड़की को धक्का देता है और जो विधायक कहता है वो ये कहता है कि जनता परेशान कर रही है मुझे। क्या एक जनता को शोभा देता है अपनी प्रजा के लिए? देखिए, सबसे बड़े दुर्भाग्य हमारे फिरोजपुर झिरका का कि पिछले 5 साल में हमारे यहाँ से ऐसा विधायक चुन करके भेजा है लोगों ने जो कि अहंकारी और घमंडी है। और हमारे यहाँ मेवाती में कहावत है कि घमंड तो अल्लाह ने अच्छों का नहीं छोड़ा, इसकी तो औकात क्या है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कोई बच्ची उनको माला डालने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद उसने उसको धक्के मार करके भगा दिया कि मैं तुम्हारी माला नहीं डलवाऊंगा, जबकि वो गरीब मुझे बच्ची दिख रही थी, शायद मेरे को बताया किसी ने कि गरीब परिवार से कोई बच्ची थी। तो अगर कोई उसको अगर मान सम्मान दे रहा है, उसका अहंकार इतना है कि उसको मान सम्मान आज बुरा लग रहा है और लोग इस बात से उनको सबक सिखाने वाले हैं। और उनकी घबराहट और ये उनके अंदर एक परेशानी की बात है कि लोग उनको बस धुतकारने वाले हैं। बहुत जल्दी उनके सामने सारी चीज़ें आ रही हैं। इस तरीके का जो एटीट्यूड और घमंड दिखा रहे हैं ये अच्छा नहीं है और उनके लिए आने वाले समय में ये सब चीज़ें सामने आएंगी। अभी एक सवाल ये बनता है कि वो कहता है कि इन 5 सालों में मैंने काफ़ी विकास कराया है और मेवाती की जो फिरोजपुर विधानसभा है, फिरोजपुर विधानसभा को मैंने चमका है। लेकिन अगर बात करें
तो फिलहाल बारिश हो रही। अगर विकास कराया होता तो पानी गांव से बाहर किसी जोहड़ में जाता, बल्कि कब्रिस्तान नहीं भरे रहते, रास्ते नहीं भरे रहते। आखिर 5 साल का विकास कहाँ गया है? देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ये अगर विकास की बात करते विधानसभा के अंदर, ये अगर मेवात के विकास की तरक्की की बात करते तो आज मेवात का इतना दुर्भाग्य नहीं होता। अफसोस की बात है, इन्होंने विधानसभा के अंदर भी रह करके हमेशा अपने निजी मुद्दे विधानसभा में उठाए, पब्लिक का कोई मुद्दा नहीं उठाया। जहाँ पे लोग इनसे उम्मीद करते थे कि विधानसभा में हमारी आवाज़ उठाएंगे, इन्होंने कभी नहीं उठाया। इन्होंने उन मुद्दों को उठाया जिनसे इनको निजी तौर पे लाभ होता था। इन्होंने बेसिकली ठेकेदारी करी है 5 साल में, और उस ठेकेदारी को कैसे चला सकते हैं, इसी चीज़ को लेकर के हमेशा 5 साल उन्होंने अपनी कारगुजारी करी है। और आने वाले समय में ये जो इनका तकब्बुर और घमंड है, जब लोगों को ज़रूरत होती है जब तो ये दुबक जाते हैं, छुप जाते हैं, और जब ये बकवास करने के लिए, मेवात को बदनाम करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडे अपनाते हैं। मेवात की जनता और पूरी दुनिया जान चुकी है कि ये धोखेबाज हैं, ये गद्दार लोग हैं, इन्होंने कौम को गर्द कर दिया, और इस बात से लोग नाराज़ हैं। आने वाले समय में फिरोजपुर झिरका विधानसभा के लोग इनको सबक सिखाएंगे और इनको बुरी तरीके से हरा करके वापस भेजेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खुश हैं क्योंकि विकास करवाया है, यहाँ पर बच्चों को रोज़गार मिला है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को लोग यहाँ से निश्चित तौर पर जिताएंगे।